बोला प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि तुहानू पता है कि साडे इस चैनल का मुख मंतव ही तुहानू घर बैठिया एजुकेशन फ्री विच देना है। तुसीं इस गल तो चंगी तरह जाणो कि स्कूल बंद पे हैं अते पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, जिस दे तहत साडे इस चैनल ने बीड़ा चुक्या है कि तुहानू घर बैठिया ही फ्री एजुकेशन दी जाए तां जो जिहड़ा थोड़ा हो रहा पढ़ाई प्रति नुकसान है वो पूरा हो सके। इस लड़ी के तहत प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल 10वीं का पेपर भी व्याकरण उस बारे गल करांगा। व्याकरण की है, इस दे कुल मुख किन्ने अंग हैं, इसकी लोड़ की है, इन्हां बारे आपां चर्चा करांगे। व्याकरण भाषा का एक वो ग्रंथ है या भाषा की को नियमां वाली पुस्तक है जिस दे अधीन किसी भाषा नूं शुद्ध रूप में बोलना और शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि जिहड़ा विद्यार्थी बोलन समय या लिखण समय गलतियां करता है, आम तौर पर असीं उसनूं ये गल कह देंदे हाँ कि बेटा तेरी व्याकरण बहुत कमज़ोर है, तो व्याकरण तौर पर बहुत कमज़ोर है, तो अपनी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग कर। सो प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण एक अजिहा ग्रंथ होने कारण जिस दे अंदर असी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तो शुद्ध रूप में लिखना सीखते हाँ। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई के अंदर व्याकरण की बड़ी इंपॉर्टेंस इसी करके है क्योंकि कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा को सीखने लिए सानूं व्याकरण की लोड़ पैंदी है। व्याकरण के मुख्य रूप के 4 अंग होंदे हैं। पहला अंग धुनीबोध, दूसरा अंग शब्दबोध, तीसरा अंग बातबोध और चौथा अंग साडा अर्थबोध। सो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय के अंदर व्याकरण सीखण लई इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हो रहा है। साडे कोल बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिन्हां दे अंदर असी जो कोई भी लेख पाउने हाँ तो साडे व्याकरण तौर पर गलतियां कर दिंदा है। ये पुरातन समय में नहीं सी। मैं जी अपने पुराने समय की गल करा, जिस समय मैं स्कूली विद्या में सी, प्राइमरी सैक्शन पढ़ता सी, उस समय साडे प्राइमरी टीचर सानूं पहली क्लास के अंदर मुहारनी गवाया करते सन। असी जो बोलना अ मुक्ता अ कन्ना, ई सियारी ई बिहारी, ऊ औंकड़ ऊ दलैंकड़, ऐ लावा ऐ दुलावा, ओ होड़ा दी औ कनौड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कल्ले कल्ले अखर नाल कल्ले कल्ले वर्ण नाल जो मुहारनी नूं गाया जाता सी तां सानूं इस गल का पूर्ण रूप ज्ञान हुंदा सी कि कित्थे छोटी दी मात्रा लगती है, कित्थे बड़ी दी मात्रा लगती है, कित्थे औंकड़ लगता है, कित्थे दलैंकड़ लगता है, कित्थे लाम लगती है, कित्थे दलाम लगती है, अते सौंग का सानूं पता लगता सी। उस समय जो असीं इसनूं कापी ते लिखते सी तां सानूं अपनियां गलतियां का पता लगता सी, असीं व्याकरण तौर पर मजबूत सी। जिहड़ा कि अज दे दौर दे विच इह जिहड़ी मुहारनी वाली जिहड़ी लहर है, लड़ी है, प्राइमरी विचों अलोप हुंदी जा रही है। असीं पुराने समय फट्टी लिखते सी, जिहदा दूजा रूप साडे सामने अजकल फट्टी अलोप हो गई है। अते लिखाई है जिहड़ी जो बचपन में बच्चे नूं पैन लगा दिता जाता है, पैन नाल लिखदा है, तां लिखाई का भी जिहड़ा साडा उस समय सुंदर लिखाई हुंदी सी, अज साडी लिखाई ते भी उस चीज़ का इफैक्ट पिया है। सो इसका जिहड़ा मेन मंतव यही है कि असी भाषा को शुद्ध रूप में किवें बोलना है, शुद्ध रूप में किवें लिखना है। धुनियां सानूं धुनियां तो शब्द बनते हैं, शब्दों तो वाक बनते हैं, वाकां तो उपवाक बनते हैं। सो इस प्रकार व्याकरण का मुख्य मंतव ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में बोलना दस्सिया जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं इस गल के उत्ते मैं जोर दिना हाँ कि म्यारी भाषा नूं सीखण लई सानूं जिहड़ी व्याकरण की लोड़ पैंदी है। जेकर साडे कोले बेसिक टूल नहीं हैं तां असीं कोई भी भाषा नूं सीख नहीं सकते। सो आम तौर पर जिहड़ी मात भाषा दे व्याकरण नूं सीखण वल बहुता ध्यान नहीं दिता जाता, पर जदों असीं उसनूं मात भाषा तो उपर उठ के जो असीं कोई गल करते हाँ तो सानूं वो भाषा सीखण दे विच जिहड़ी व्याकरण बहुत रोल अदा करती है। व्याकरण मुख्य रूप दे विच
चार भागों की मैं गल कर चुकी हाँ। जिस भाग के दिन धुनियां का अध्ययन होंदा है उसनूं धुनी बोध कहा जाता है। जिस भाग के दिन शब्दों का अध्ययन होंदा है उसनूं शब्द बोध कहा जाता है। जिस भाग के दिन वाकां का अध्ययन होंदा है उसनूं वाक बोध कहा जाता है। अते शब्दां ते वाकां दे जिहड़े अर्थां का अध्ययन जिस भाग दिन किया जाता है उसनूं अर्थबोध कहा जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न ने जिन्हां दी आपां गल करदे हां कि व्याकरण के नियमां विच तब्दीली करने की लोड़ पैंदी है। समय समय अनुसार जिहड़ा साडा वातावरण है, वातावरण दे विच चेंज आती है, उसी तरह जी साडी व्याकरण है इन्हां दे अंदर भी चेंज होनी सुभाविक है। उदाहरण के तौर पर मैं तुहाडे नाल एक गल करां कि जिहड़ी साडी पंजाबी दी लिपि है, गुरमुखी लिपि है, जिस दे 35 अखर हैं। जिस समय 35 अखरों तो बाद 6 अखर इहदे विच होर ऐड किए गए, जिहड़ी स पैर बिंदी, ख पैर बिंदी, ग पैर बिंदी, ज पैर बिंदी, फ पैर बिंदी ते ल पैर बिंदी। इन्हां दी लोड़ महसूस क्यों हुई? क्योंकि जो साडी पंजाबी भाषा के अंदर फारसी के शब्द, इंग्लिश के शब्द, हिंदी के शब्द जो आ गए, क्योंकि इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि साडा जिहड़ा आला दुआला है वह भारत का प्रवेश द्वार होने कारण पंजाब इत्थे मुगलों का भी रहन सहन है, इत्थे अंग्रेज़ भी आए। ये तुसी अक्सर जानते हो कि जदों कोई बंदा आके जाता है तो अपने चिन्ह इत्थे छड्ड जाता है। उन्हां चिन्हां नूं शुद्ध रूप दे विच लिखण लई सानूं शब्दां दी लोड़ सी। उदाहरण के तौर पर मैं तुहाडे नाल गल करां स्टेशन। हुण श पैर बिंदी वाला हैगा नहीं, स्टेशन बन जाएगा। शलगम है, श पैर बिंदी वाला शलगम है नहीं, सलगम बन जाएगा। सो इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। शुद्ध रूप में ही व्याकरण जिहड़ी साडी भाषा नूं पेश करती है। व्याकरण की पढ़ाई साडे लई बहुत जरूरी है। जेकर असीं व्याकरण की पढ़ाई नहीं करांगे तो असीं किसी भी भाषा नूं सीख नहीं सकते। सो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मैं तुहाडे नाल इस नाल रिलेटेड प्रश्न ने जिहड़े उन्हां दी गल करांगा, तुहानूं दस्सांगा कि इन्हां दे आंसर की बनदे ने। सो समय के बितण नाल व्याकरणिक नियमां विच तब्दीलियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ नहीं, बिल्कुल सही गल है कि जो समा बदलता है, टाइम बदलता है, टाइम बदलते नाल नाल व्याकरण नियमां विच तब्दीलियां करनियां बहुत जरूरी है। व्याकरण दे विच शोध करनी बहुत जरूरी है। आपां इत्थे जिहड़ी हुण गल करांगे कि व्याकरण दी जिहड़ी कुछ प्रश्न ने जिहड़े सानूं व्याकरण क्लीयर करनगे कि व्याकरण की इंपॉर्टेंस की है, व्याकरण की महत्ता की है, व्याकरण की पढ़ाई जरूरी क्यों है, बोल चाल दे विच व्याकरण खुल के कि मतलब कि किस प्रकार उन्होंने पूरा किया जा सकता है। सो व्याकरण के मुख्य अंग किहड़े ने, जिन्हें लड़ी के तहत मैं तुहाडे नाल गल कर रहा कि समा बितण दे नाल व्याकरण नियमां विच तब्दीलियां होंदियां हन। ये बिल्कुल सही है कि समय अनुसार व्याकरण दी तब्दीलियां होनियां सुभाविक ने। मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं छोटी जी गल कहां कि हुण व्याकरण के अंदर ये गल कही जा सकती है कि जिस तरह व्यक्ति बोलता है तिस तरह ही लिखता है। जिवें किरपा शब्द है, अगे असीं कक्के दे नूं सिहारी पै चरारा पाते सी कक्के दे और पप्पे नूं कड्ढां, ये लिखे, पर हुण दी व्याकरण के अंदर ये खुल दी गई है कि जेकर विद्यार्थी कक्के नूं सिहारी रारा पप्पे नूं कड्ढना पाउंदा है तां भी ठीक मन्निया जाता है। एक व्याकरण शोध है, व्याकरण दे विच तब्दीली है। व्याकरण वाक बोध अंग किस दा अध्ययन कराउंदा है? जिहड़ा वाक बोध अंग है व्याकरण के अंदर यह वाक बोध का अध्ययन कराउंदा है। इस वाक बोध के अधीन जिहड़े साडे वाक ने इन्हां दा जिहड़ा एनालाइसिस किया जाता है, इन्हां बारे पूरी जानकारी हासिल की जाती है कि वाक की होंदे हन, वाक के किन्ने पार्ट होंदे हन, किन्ने हिस्से होंदे हन अते वाक दीयां किन्नियां किस्मां होंदियां हन। ये जो सारा पोर्शन हैगा ये वाक बोध का जिहड़ा व्याकरणिक अंग है उस दे अधीन आउंदा है। व्याकरण के मुख्य अंग पूर्ण रूप दे विच 4 हन। पहला धुनी बोध, दूसरा शब्द बोध, तीसरा वाक बोध ते चौथा अर्थ बोध। जिस शब्द के अर्थ होण उसनूं की कहते हैं? उसनूं असीं सार्थक शब्द कह दिंदे हां जिहदे अर्थ निकलदे हुंदे ने, जां ओह अर्थबोध की कैटेगरी के अधीन आउंदा है। भाव जिस दे अर्थ नाल निकलदे उहनूं नरार्थक कहा जाता है, पर जिस शब्द के अर्थ होण, अर्थ निकलदे होण उसनूं सार्थक शब्द कहा जाता है अते उसनूं अर्थबोध की कैटेगरी विच रखिया जाता है। व्याकरण की पढ़ाई नाल भाषा का किहड़ा रूप समझण की मदद मिलती है? व्याकरण की पढ़ाई नाल भाषा जिहड़ी भाषा तुसीं बोलदे हो,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੂੰ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।